Hello friends, welcome back to my channel at the rate Biomed। आज की हमारी वीडियो एक सीरीज वीडियो है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्लास 10th के लिए और क्लास 10th में अभी हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 7। बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो पहला हमारा डायग्राम आज का है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब इससे क्या डायग्राम आ सकते इस डायग्राम से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 1 पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरॉन। ठीक है, मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है, मीनिंग ऑफ न्यूरॉन, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरॉन, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सेकंड क्वेश्चन डायग्राम से आ सकता है, बट बेसिकली अगर हम ध्यान से सोचें तो क्लास 9th में भी हमने डायग्राम पढ़ा है, तो 10th में इस डायग्राम से क्वेश्चन आने लगभग मुश्किल ही है। बिकॉज आप ये डायग्राम 9th में एक स्टार टेल मॉडल के फॉर्म में पढ़ते हैं, राइट। फिर भी हम इसके बारे में जानकारी इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमें आगे भी काम आने वाला है और इसमें इससे ज़्यादा कुछ इसके बारे में बताया गया है। ओके, इसमें पूछ सकते हैं डेंड्राइट क्या होता है। ठीक है, एक्सॉन क्या होता है, ये एक नई टर्म है आपकी। इसमें फंक्शन क्या होता है, डेंड्राइट या एक्सॉन का फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन पूछ सकते हैं इनके। ठीक है, न्यूरॉन में सिग्नल कैसा होता है, ठीक है, किस फॉर्म में होता है, केमिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, इस तरह से क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो चलिए एक एक करके इन सब के जवाब देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन आर द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। और फंक्शन क्या है इस बेसिक यूनिट का, इसका फंक्शन है टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, इनका काम है ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं ये। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र होती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन जाती है। और ये जो है आपके न्यूरॉन सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबे सेल, सबसे बड़े नहीं, सबसे लंबे सेल। जाइंट स्क्विड का सबसे लंबा न्यूरॉन होता है। और ये एक स्टार टेल मॉडल है न्यूरॉन का। एक स्टार यानी सितारानुमा बना है, उसकी पूंछ यहाँ पर दिख रही है, इस तरह से स्ट्रक्चर है। वैसे न्यूरॉन के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं और बॉडी में हर जगह आपको न्यूरॉन मिलते हैं। नर्वस सिस्टम का ये पार्ट ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में है। न्यूरॉन जाल की तरह, नेटवर्क की तरह, दे आर जस्ट स्कैटर्ड इन योर बॉडी। सो न्यूरॉन एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है और ये इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन, तीसरे से चौथे न्यूरॉन पे और फाइनली किसी ऑर्गन में इन्फॉर्मेशन चली जाती है। जिस भी ऑर्गन या जिस भी, जैसे कि स्किन पे या मसल पे या बोन पे, ये इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जाते जाते कोई लास्ट टर्मिनेटेड न्यूरॉन जो है वो ऑर्गन से भी कनेक्ट होता है। जब ये इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन में जा रही होती है तो ये कैसी होती है, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, लेकिन जैसे वो न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में गई तो बीच में कोई ना कोई गैप आएगा, कोई स्पेस आएगा। ठीक है, इस स्पेस में इंफॉर्मेशन कैसी रहती है, केमिकल। ओके, अभी मैं बताऊंगी कि इस गैप का मतलब क्या है। अगेन, हर न्यूरॉन के बीच में थोड़ा बहुत गैप होगा, उसमें इंफॉर्मेशन केमिकल रहेगी, न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल रहेगी। जब न्यूरॉन से ऑर्गन के बीच में जाएंगे तब भी गैप आएगी, तब भी थोड़ा बहुत स्पेस खाली आएगा और वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन कैसी होगी, केमिकल। अब जो इसमें क्वेश्चन है ऐसे आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेंड्राइट और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट। सो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं न्यूरॉन का, फिर हम इसमें एक एक करके फंक्शन की बात करते हैं। ये जो हम देख रहे हैं ये एक सेल है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही, साथ ही साथ जो सेल है उसका साइटोप्लाज्म भी होगा। तो ये सेल का साइटोप्लाज्म है जिसे हम सेल बॉडी भी कहते हैं। ये सेल बॉडी एक्सटेंड होती है बाहर की तरफ ब्रांच स्ट्रक्चर में और उस ब्रांच को हम डेंड्राइट कहते हैं। ठीक है, सो डेंड्राइट इज द स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द न्यूरॉन सेल और इनका काम होता है टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। इनका काम है, ये रिसीवर है। जैसे हमें फ़ोन पे आवाज़ सुनाई देती है तो हम इसे रिसीव करते हैं ना, तो ये रिसीव करते हैं, ये रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम अनदर न्यूरॉन
एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन इन होल ऑफ द न्यूरॉन स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन को ये सिग्नल को लेते हैं और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, पूरे न्यूरॉन में। तो ये इन्फॉर्मेशन जैसे इन्होंने, इनके टिप्स ने इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया और रिसीव करके कहाँ लेकर आए, सेल बॉडी में, फिर न्यूक्लियस में, फिर इन्फॉर्मेशन जाती है एक्सॉन में। अब एक्सॉन क्या है? एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट ब्रांच ऑफ द न्यूरॉन, ओके, लॉन्गेस्ट ब्रांच है न्यूरॉन की। एंड इन्फॉर्मेशन फाइनली टर्मिनेट हो जाती है नर्व एंडिंग पे जाकर। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में थी? इलेक्ट्रिकल। नर्व एंडिंग के बाद ये कैसी हो जाएगी? केमिकल। फिर से न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट उसको रिसीव कर लेगा इन्फॉर्मेशन को, और वहाँ पे जाकर फिर से वो कैसी हो जाएगी इन्फॉर्मेशन? इलेक्ट्रिकल। सो दैट्स द स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कोई और भी स्ट्रक्चर इसका होता है? बिल्कुल होता है। हम अगर स्ट्रक्चर और हम और किसी सेल की बात करें, और किसी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सॉन के ऊपर ये आपके एक सॉसेज शेप बने हुए हैं। तो ये आपके सेल्स हैं, सचवान सेल्स, और उनके ऊपर जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। और क्योंकि ये सेल है तो इसमें न्यूक्लियस भी होंगे, न्यूक्लियस भी है इनमें, क्योंकि अलग अलग सेल हैं। और एक्सॉन के ऊपर कुछ जगह पर ये है, कुछ जगह बीच बीच में नहीं है। उन्हें ये, इस एरिया को जहाँ ये बीच बीच में नहीं है उसे हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ओके, सो ये 3 नए पार्ट्स हैं जो हम 9th क्लास में तो नहीं पढ़ते हैं, इवन 10th क्लास में भी स्ट्रक्चर में नहीं है, बट ये 3 और पार्ट हैं न्यूरॉन के। ओके, चलिए आगे चलते हैं स्ट्रक्चर में। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज आप मान सकते हैं, 10th क्लास में इस डायग्राम से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ये भी मैं आपको इसमें बता सकती हूँ। हाँ, लेकिन इससे आते हैं, ठीक है। सो ये जो दोनों डायग्राम आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ से आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। नंबर 1, ये जो आपको दिखा रखा है गैप, देखिए 2 तरह के गैप मैंने आपको बताए थे। जब इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, तो एक गैप तो यहाँ आता है, ठीक है। So gap between two neuron is known as synapse. ठीक है। Within the neuron the signal is electrical. यहाँ भी signal is electrical. And in between the neuron the gap, synapse, information is chemical. Okay. और अगर हम बात करें gap between a neuron and muscle, एक मसल सेल में और एक न्यूरॉन सेल में जो गैप होता है, यहाँ भी इंफॉर्मेशन केमिकल होती है। और इस दोनों के गैप को पर हम कहते क्या है? इस गैप को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, सो ये आपका डायग्राम इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का ही है। ये देख सकते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये अच्छे से गैप दिखा रखा है हमारा यहाँ पे। ये जो एरिया है ये आपका पूरा गैप है। यहाँ इन्फॉर्मेशन कैसी है? केमिकल है। अच्छा, यहाँ पे जो केमिकल होते हैं, केमिकल का नाम होता है, केमिकल सिग्नल होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। नाम बड़े ऑब्वियस से हैं। न्यूरॉन सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करने के लिए जो केमिकल्स है उसे हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। और ऑब्वियस चीज़ ये है कि यहाँ पर ये कुछ हार्मोन्स ही होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एड्रेनलिन भी आपके सिग्नल यहाँ पर ट्रांसमिट करते हैं। एड्रेनल ग्लैंड जो होते हैं उन्हीं की सिक्रीशंस एड्रेनलिन। ओके, सो ये भी न्यूरोट्रांसमीटर का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय साइनेप्स, यहाँ सिग्नल कैसे होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यहाँ सिग्नल कैसे होते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन न्यूरॉन से तो नहीं पूछा जाता। अब अगला देखते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में। ये डायग्राम आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्वेश्चन क्या आ सकता है? इसमें क्वेश्चन आपका आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन। नंबर 1 अगेन मीनिंग, ठीक है। फिर एक आता है क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स आर्क। ये रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, ठीक है। फिर इसमें क्वेश्चन और बन सकता है कि आपको बोलें कि एग्जाम्पल के साथ बताएं, या आपको कोई एग्जाम्पल दे दे फिर आपको पहचानना पड़े ब्रेन का कौन सा पार्ट इसको संभालता है, वाई दीज रिएक्शन आर क्विक। और अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन ना
हो तो क्या होगा। ओके, सो डेफिनेटली चलिए क्विकली आंसर करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन। सो दे आर सडन क्विक एक्शंस और रिस्पॉन्स, दीज आर क्विक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स। ठीक है, क्विक और स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है बाय आवर बॉडी पार्ट्स ड्यू टू एन इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, तो क्विक सडन रिस्पॉन्स है, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी पार्ट्स के ज़रिए ड्यू टू एन इनवॉलेंट्री एक्शन, किसी भी इनवॉलेंट्री एक्शन की वजह से ऐसा होता है। अब ये जो इनवॉलेंट्री एक्शन की वजह से रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, अगर ये ना हो तो हमें क्या हो जाएगी, इंजरी। ठीक है, सीवियर इंजरी हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये गर्म पैन को हाथ लगा रहे हैं, अगर हम ये फील ना करें तो हमारी स्किन बर्न हो सकती है ना। अब हम ये पहचानते कैसे हैं कि हमें कोई चीज़ गर्म लग रही है। सी बेसिकली दे आर 5 काइंड ऑफ रिसेप्टर्स जो आपने इस चैप्टर में ज़रूर पढ़े होंगे। स्किन में होता है थर्मो रिसेप्टर, ठीक है, और यानी कुछ ऐसे स्पेशलाइज सेल जिसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो रिसीव करते हैं। सेंस ऑर्गन हम कहते हैं ना, टेस्ट के लिए गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है, टंग में। इसी तरह से हमारे स्किन में थर्मो रिसेप्टर मैंने आपको बताया, गस्टेटरी, इसके नोज़ में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं सूंघने के लिए कुछ भी, सुनने के लिए सुनने के लिए फोनो रिसेप्टर होते हैं और देखने के लिए फोटो रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको रिसेप्टर जो है यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो अगर आपने कोई गर्म पैन टच किया तो आपके थर्मो रिसेप्टर काम कर रहे हैं, उसके नीचे जस्ट क्या होगा, यहाँ पर न्यूरॉन्स होंगे थर्मो रिसेप्टर। तो सिग्नल कैसे चलता है, सिग्नल चलता है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि थर्मो रिसेप्टर। ठीक है, थर्मो रिसेप्टर ने रिसीव किया सिग्नल, सिग्नल कहाँ चला गया, आपके सेंसरी न्यूरॉन पे। ये सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इस इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे ऑर्गन को एक्शन करवाने के लिए पहले इन्फॉर्मेशन को लेके जाएंगे डिसीजन मेकिंग पे। डिसीजन मेकिंग होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ज़रिए, और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाती है स्पाइनल कॉर्ड में। रिले न्यूरॉन में रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है कि इन्फॉर्मेशन सडनली स्पाइनल कॉर्ड से जाकर डायरेक्टली वापस आ जाती है मोटर न्यूरॉन पे, और मोटर न्यूरॉन एक्शन ले लेते हैं। ऐसा कैसे, क्योंकि यहाँ पर एक और न्यूरॉन है जो कि आपके वॉलंटरी एक्शन में नहीं दिखता, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या है, वो जोड़ देता है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को विद अ क्विक पाथ, और ये क्विक पाथ मैसेज ब्रेन को पहुंचाने से पहले ही डिसीजन ले लेता है। ओके, सो दैट्स व्हाई द रिएक्शन वेरी क्विक। आपका रिफ्लेक्स आर्क क्या बनेगा, नंबर 1 आर्क बनेगा यहाँ से, ये आपका क्या है, आर्क। ओके, आप मैथ्स में चाप वगैरह आर्क वगैरह बनाते होंगे ना, आर्क सी शेप ऐसा बन जाता है। सो ये आपका आर्क है जिसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड और आपका मोटर न्यूरॉन, मोटर ऑर्गन जुड़े होते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। रिले का मतलब क्या होता है, आपने रिले रेस सुनी होगी ना, ये वही रिले है, यानी यहाँ पर इंफॉर्मेशन केवल सेंसरी न्यूरॉन भागता भागता नहीं लेके जाएगा, आधी इंफॉर्मेशन आधी दूरी तक सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा, आधी दूरी रिले न्यूरॉन पूरी कर देगा, और आधी दूरी जो है मोटर न्यूरॉन पूरी कर देगा। एक और चीज़ इसमें, जो इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन लेकर आता है, जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को बॉडी के अंदर लेकर आए, उसे हम बोलते हैं अफेक्टर न्यूरॉन। ओके, एफेक्टर न्यूरॉन भी इनको बोलते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन बाहर लेके जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इफेक्टर न्यूरॉन्स। ओके, सो दैट इज़। और एक आपसे पूछ सकते हैं कि आप रिफ्लेक्स एक्शन का पाथ बनाइए, तो डेफिनेटली आप यहाँ से बना सकते हैं। कोई भी आपका स्टिमुलस आया, उस स्टिमुलस को सेंस किया हमारे ऑर्गन ने, सेंसरी न्यूरॉन तक पहुँचाया, सेंसरी न्यूरॉन से रिले न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है मोटर न्यूरॉन पे, और फिर मोटर ऑर्गन पे, ये आपका एक पाथ बन जाएगा। दैट्स इट। अभी हम चलते हैं अगले डायग्राम पे, विच इज़ ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ओके, सो ह्यूमन ब्रेन जो है, इसमें क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट पार्ट से। ह्यूमन ब्रेन हैव 3 पार्ट्स, फोरब्रेन जो है उसके अंदर ये आपका आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम का फंक्शन होता है मेनली वॉलंटरी एक्शन संभालना,
और वॉलंटरी एक्शन में भी मैं बता दूँ, मेमोरी और थिंकिंग से क्वेश्चन होते हैं कि मेमोरी या थिंकिंग कौन संभालता है। ठीक है, वॉलंटरी एक्शन, मेमोरी और थिंकिंग। ठीक है, फोर ब्रेन में क्या आता है? सेरिब्रम। सेकेंड आपका होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में आपके क्वेश्चन आते हैं। मिड ब्रेन जो है उसमें 3 पार्ट है। सॉरी, मिड ब्रेन तो एक ही है। मिड ब्रेन जो है वो संभालता है रिफ्लेक्स एक्शन। ये आपका मिड ब्रेन आ गया है, ये रहा मिड ब्रेन पूरा एरिया। मिड ब्रेन जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन संभालता है ऑफ योर ट्रंक। ठीक है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ अपर पार्ट बॉडी ऑफ। मिड ब्रेन क्या कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स सेक्शन ऑफ हेड एंड ट्रंक। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में जो भी रिफ्लेक्स सेक्शन होते हैं, बेसिकली एनसीईआरटी में एक लाइन रखी है, जैसे कि हमारी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी या छोटी छोटी हो जाती है लाइट के एक्शन से। विजुअल मूवमेंट जो होती हैं, ठीक है, जो आपकी आंखों से रिलेटेड मूवमेंट है, टंग से, कान से रिलेटेड जो भी मूवमेंट है, रिफ्लेक्स सेक्शन में जो आती है वो आपकी जो है मिड ब्रेन संभालता है। मूवमेंट नहीं, मूवमेंट होगा, मूवमेंट। ओके, नाउ लास्ट जो इसमें पार्ट होगा वो आपका होता है वेरी इंपॉर्टेंट, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में कोई एक दो पार्ट नहीं है, हिंड ब्रेन में आपके 3 पार्ट्स हैं, पॉन्स, मेड्यूला और आपका पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। चलिए मैं एक बार ये भी बताऊंगी कि ये याद कैसे करने, कौन सा पार्ट कहाँ दिखता है। सेरिबेलम, देखिए जो ये बंद गोभी जैसा स्ट्रक्चर, एक सेकेंड पहले फंक्शन देख लेते हैं, शायद वो ज़्यादा आसान रहेगा। पॉन्स, पॉन्स का फंक्शन पी फॉर पॉन्स, और अगर हम इसमें एक डंडा और लगा दें तो आर फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये जो है अगर हम पी बना दें और इसमें एक डंडा, यानी ये क्या रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन, मूवमेंट, रेस्पिरेशन। सो जो आपका हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो रेगुलेट करते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, ज़्यादातर इनवॉलंटरी एक्शन। तो जो आपके अंदर सर्कुलेटरी मूवमेंट है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, दे आर ऑल्सो अंडर गोइंग सम इनवॉलंटरी एक्शन विच आर नॉट इन अवर विल, जो हम अपने माइंड के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। तो पॉन्स क्या रेगुलेट करता है? पॉन्स पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रेगुलेट करता है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट रेगुलेट करता है, ब्रीथिंग रेट रेगुलेट करता है। उसके बाद मेड्यूला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेड्यूला? मेड्यूला, इट सो एम फॉर मिड ब्रेन और एम फॉर मेड्यूला दोनों ही इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस, बट वो मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है रिफ्लेक्स एक्शन को, ये सिर्फ इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, सच एज सैलिवेशन, वॉमिटिंग, ये नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, देन सेरिबेलम। ओके, एक हम पढ़ रहे थे फोर ब्रेन में सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, जो सबसे मेन पार्ट था। नाउ दिस इज सेरिबेलम, बेल शेप्ड है और BELL से समझ आना चाहिए। इट कंट्रोल्स द बैलेंस। ओके, सो हमारा हम कुछ लिख रहे हैं, हमारी लिखाई है, हम बोल रहे हैं, तो हम कितने सफाई से अपने वर्ड्स को रख रहे हैं अपने साथ, और कितना बैलेंस रख के बोल रहे हैं, सोच रहे हैं। इवन स्केटिंग, डांसिंग और किसी भी तरह के बैलेंस मूवमेंट जो है, साइकिलिंग, वो सारे के सारे कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम। अब फंक्शन मैंने आपको सबके बता दिए। ये इनको सबको याद रखने का तरीका क्या है? फोर ब्रेन में तो एक ही पार्ट है, दैट इज सेरिब्रम, जो आपको याद करना है। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन इतने सारे फोल्ड हैं, वो सारे के सारे क्या है? सेरिब्रम है। ब्रेन इज कवर्ड बाय अ बोनी कैविटी नोन एज स्कल। इसके अलावा अगर नंबरिंग में पूछा जाए, जैसे कि XYZ या 1 2 3 अगर हो, तो सेरिब्रम को पहचानने का तरीका यही है। देखिए, डायग्राम जो है आजकल बनाने नहीं आते हैं, तो क्वेश्चन कैसे आएगा डायग्राम में? डायग्राम में आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको 1 2 3 4 इस तरह से नाम बता देंगे कि आप पहचानो, 5 6, फिर उसके बाद ये 7, ये भी पूछ लिया, अब कैसे बताओगे? ठीक है,
सो यहाँ पे पहचानने का तरीका ये है कि इतने सारे मेम्ब्रेन फोल्ड दिख जाए तो सेरिब्रम, और इतना सबसे आगे का हिस्सा फोर ब्रेन है, जो हिस्सा छुपा हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ तक तो ब्रेन आपके बालों के नीचे छुपा हुआ है, लेकिन इसके बाद नीचे ही आपकी गर्दन के पीछे जो बैक साइड है उस साइड आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका है हिंड ब्रेन, सो सबसे बीच में और सबसे नीचे वाला, और जो बीच में है वो आपका मिड ब्रेन हो गया, ठीक है। जो ये बीच पे एकदम खाली हिस्सा दिख रहा है ब्रेन डायग्राम में आपको, दैट इज द मिड ब्रेन। ये उठा हुआ पार्ट है पॉन्स, बीच में जो ये नीचे वाला पार्ट है मेड्यूला, और जो ये बंद गोभी जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट इज सेरिबेलम, ओके। दो और चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, पिट्यूटरी, ठीक है। ये जो नॉच शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये हाइपोथैलेमस की ही एक्सटेंशन है, दैट इज़ नोन एज पिट्यूटरी। सो दैट्स हाउ यू कैन लर्न फ्रॉम द डायग्राम कि किस तरह से इसको लेबल करें, और फंक्शन इसके पूछे जाते हैं, एक्स वाई जेड आपको नंबर लेबलिंग करना होगा, फिर उसके बाद इसके फंक्शन बताने होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।